हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बेल्ट ग्राइंडर मशीन या सिंपली बेल्ट ग्राइंडर उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली वर्टिकल बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन है। तो इसको हम प्रैक्टिकली एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। तो इसकी वर्किंग समझने से पहले मैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिक बता देता हूँ किस तरह से ये अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले जो सैंड पेपर यूज़ किया गया वो 1760 है ना, 1760 में इसको यूज़ हुआ। फिर आपका 1900 से 1910 के बीच में आपका सैंड पेपर और एमरी पेपर काफ़ी यूज़ हुआ, लेकिन ये सब मैनुअल ऑपरेशन से आप यूज़ कर रहे थे, मतलब मैनुअली उसको रब करके यूज़ कर रहे थे। और इस टाइम तक इसको हम यूज़ कर रहे थे वुडन इंडस्ट्री में, है ना, जो लकड़ी का सामान बनता था कारपेंट्री में, उसमें इसको यूज़ कर रहे थे उसकी सरफेस को फिनिश करने के लिए। फिर 1930 से इसका यूज़ हुआ मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1940 से 1945 में, तो यूएस ने इसका यूज़ किया जो अपने वेपन्स बनते हैं, है ना, उन वेपन्स को बनाने के लिए उनकी जो सरफेस थी उसको स्मूथ करने के लिए इनका यूज़ किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आप देखिए यूरोप है, जापान है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और एक अच्छे से मतलब इसको बनाया गया जिससे जो सरफेस फिनिश है उसको इम्प्रूव किया जा सके, मशीनिंग को इम्प्रूव किया जा सके। और अभी यदि मैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की बात करूँ तो इसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। आप मेटल वर्किंग में यूज़ करते हैं, मशीनरी बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बनते हैं वहाँ पे उनके कंपोनेंट की फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। फर्नीचर है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि मटेरियल्स बात करें कौन से मटेरियल में यूज़ होता है, नॉन फेरस मटेरियल है, ब्लैक मेटल है, फाइबर बोर्ड है, फर्नीचर है ना, सेरेमिक, लेदर, प्लास्टिक, इन सब की सरफेस को स्मूथ करने के लिए बेल्ट ग्राइंडर का यूज़ होता है। ये आप वर्टिकल बेल्ट ग्राइंडर देख रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल में भी आते हैं लेकिन यहाँ पे आप वर्टिकल देख रहे हैं। इसका जो बेल्ट है ग्राइंडर का वो वर्टिकली चल रहा है, मतलब बाई डायरेक्शन के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सैंड पेपर है ना, ये अब्रेसिव बेल्ट बोलते हैं इसको। और इसमें जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो आपका मशीनिंग परफॉर्म करते हैं और सरफेस को स्मूथ करते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ में आते हैं, है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो बेल्ट है ये बेल्ट बेसिकली रबर का है और ये बेल्ट वर्कपीस को कैरी कर रहा है और वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए, है ना, जैसे प्रोसेस को कंटिन्यूस करने के लिए भी हम इस बेल्ट को यूज़ करते हैं। मतलब एक रख दिया दूसरा रख दिया तो उसके कंटिन्यूएशन के लिए भी आपका नीचे वाला बेल्ट यूज़ किया जाता है। आप ये नीचे वाला बेल्ट देख सकते हैं और इसके जो रोल्स हैं, है ना, या पुली बोल सकते हैं, ये रबर की पुली है जिसके ऊपर आपका ये जो अब्रेसिव बेल्ट है ये माउंटेड किया गया है। ये आपने पूरा प्रोसेस देखा, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है, ये गया है। नीचे वाला कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाला जो व्हील है उसके अंदर अब्रेसिव बेल्ट है वही ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये मोटर देख रहे हैं, इस मोटर से आपका ये पुली और इस पुली से ये वाला जो रबर का बेल्ट है, ये रबर का बेल्ट है, ये रबर के बेल्ट को मूव किया जा रहा है और ये बेसिकली वर्कपीस को कैरी करता है। और यहाँ पे ये आपका दूसरा बेल्ट है, इसको ऑपरेट कराने के लिए पीछे मोटर लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो मोटर है ये ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर है और इससे आपका जो बेल्ट है वो रोटेट होता है। पहले बेसिकली उसमें जो रोलर लगे हुए हैं, पुली लगी हुई हैं, वो रोटेट होती हैं और पुली पे आपका बेल्ट माउंटेड है तो उससे आपका बेल्ट रोटेट होता है। ये रबर का लगा हुआ है जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा हो और जो स्लिपिंग है पुली में उसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए जो पुली बनाई गई हैं उसके ऊपर आपने रबर माउंट कर रखा है। नीचे स्ट्रक्चर है सिंपल, और ये आप स्टार्टर देख रहे हैं, ये नीचे स्ट्रक्चर है सिंपली सपोर्ट करने के लिए, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ये वाला स्टार्टर ये रबर का जो मोटर है, रबर बेल्ट को मूव कराने वाला मोटर है, उसके लिए लगा हुआ है। और दो मोटर हैं तो दो स्टार्टर लगे हैं, एक पीछे स्टार्टर लगा हुआ है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कोने में माउंट कर रखा है इन्होंने, ये रबर बेल्ट के लिए, ये बंद हो गया रबर बेल्ट आपके लिए। और ये अभी अब्रेसिव वाला बेल्ट भी चल रहा है और अब्रेसिव बेल्ट के लिए ये पीछे ये वाला जो स्टार्टर है ये अब्रेसिव बेल्ट के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला स्टार्टर, इससे आपकी ये मोटर ऑपरेट हो रही है। यहाँ से फिर इस तरह से ये रहता है।
नीचे वाले उसमें पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है नीचे वाले रोलर में, ऊपर वाला वो फ्रिक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है। ये जो पूरा हेड है ये इस कॉलम के अबाउट वर्टिकली अप एंड डाउन मूव हो सकता है। ये जो जिसमें आपका मोटर लगी हुई है, बेल्ट ग्राइंडर है और ये सारे रोलर्स हैं, इस हेड को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे आपका जिस विड्थ का वर्क पीस इसमें लगाना होता है उस विड्थ का वर्क पीस आप इसमें लगा सकते हैं। जितनी मोटाई का वर्क पीस लगाना होता है उसके हिसाब से आपको सेटिंग इसमें करना पड़ता है। और इस हेड को ऊपर नीचे कराने के लिए आप देखेंगे अभी एक हैंड व्हील लगा हुआ है और उस हैंड व्हील से आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये फ्लेंजेस वगैरह लगे हुए हैं, ये आप हैंड व्हील देख सकते हैं। और इस हैंड व्हील से आप ये जो पूरा हेड है इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वर्टिकली अप एंड डाउन वो रोटेट मूव करेगा। ये बेसिकली वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए है, जिससे आपका वर्क पीस जो बड़ा है वो इधर उधर न जाए, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। सिंपल मशीन है, ज़्यादा वो नहीं है। ये आपने देखा। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से जो हेड है उसको ऊपर किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे ये जो हेड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि जो रबर बेल्ट है और अब्रेसिव बेल्ट है उनके बीच में बढ़ती जा रही है। ये पूरा एक हेड होता है और मोटर है, मोटर फ्लेंज के थ्रू इधर कनेक्टेड है आपका इस पुली से। और इस तरह से ये बहुत स्लो स्पीड पे रोटेट होता है नीचे वाला बेल्ट, और ये हाई स्पीड पे रोटेट होता है अब्रेसिव बेल्ट। ये आपका जो हैंडल बता रखा है जिससे आपका जो हेड है अब्रेसिव बेल्ट वाला वो ऊपर नीचे जाता है, और इसमें साइन भी दे रखा है किस तरफ घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, किस तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा। ये इससे कनेक्टेड है और इसमें बेसिकली ये स्क्रू लगा हुआ है, नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें आपका ये पीछे मोटर आप उसकी देख रहे हैं, इसमें नट है, नट बेसिकली मूव कर सकता है और स्क्रू हुआ जो वो रोटेट कर सकता है ना, तो उसकी वजह से वर्टिकली अप एंड डाउन मूव हो रहा है। तो आपने पूरा मशीन देखा किस तरह से काम करता है। आई होप आपको मशीन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।